आज हम बात करने वाले पार्थिव दूरदर्शी। बेसिकली देखना, पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है? ऐसा दूरदर्शी जिसका उपयोग हम पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं। हाँ, जैसे यदि आपका आकाश में कोई पिंड है, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, यदि उन्हें हमें देखना है तो किस दूरदर्शी का उपयोग करेंगे? खगोलीय दूरदर्शी। लेकिन यदि पृथ्वी पर स्थित कोई आपसे वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है और उसे आपको स्पष्ट रूप से देखना है, बड़े रूप में देखना है, तो किस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं? पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो देखो, पार्थिव दूरदर्शी में बेसिकली अभी तक यदि मैं सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करूं तो कितने लेंस पढ़े थे? उसमें हमने केवल एक पढ़ा था, एक उत्तल लेंस पढ़ा था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितना पढ़े थे हमने? दो, एक अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस। और यदि मैं बात करूं आपके खगोलीय दूरदर्शी में भी दो पढ़े थे, एक होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। लेकिन यहां पर कितने लेंस होते हैं? 3 उत्तल लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 3 उत्तल लेंस होते हैं। हाँ, तो देखो, जो आपका सबसे पहला लेंस होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस होता है? अभिदर्शक लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? एलो कहते हैं। जो आपका दूसरा लेंस होता है वो क्या होता है? आपका नेत्रिका लेंस। क्या होता है? बेसिकली आपका नेत्रिका लेंस होता है। और इन दोनों के बीच में एक लेंस होता है जिसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? बेसिकली अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। तो आपके पार्थिव दूरदर्शी में 3 लेंस होते हैं। पहला होता है आपका अभिदर्शक लेंस, जो कि वस्तु के पास रखा होता है। एक होता है आपका नेत्रिका लेंस, जो आंख के पास रखा होता है। और एक होता है आपका अभिक्षेत्र लेंस। अब देखो, ये क्या हो जाएगा? इन तीनों का मुख्य अक्ष हो जाएगा। बेसिकली इसे हम क्या मान लेते हैं? इसके प्रकाशीय केंद्र को O, इसके प्रकाशीय केंद्र को E और इसके प्रकाशीय केंद्र को क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेसिकली F। हाँ, इसे F ना मानते क्या मान लेते हैं? F डैश मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि F का मतलब फोकस दूरी होता है। तो देखो, बेसिकली हमें इस जो आपकी पार्थिव दूरदर्शी उसका उपयोग क्या करना है? यदि हमसे कोई वस्तु दूर है तो उसका हमें बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होगा कि हमें मालूम भी नहीं होगी कि आपकी वस्तु कहां पर है। हाँ, हम बस उसे देखना चाहते हैं, हमें यह भी नहीं मालूम होगा कि वो हमसे कितनी दूरी पर है, लेकिन हम उसे बड़ा स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आपकी वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। हमें उसके बारे में मालूम नहीं कि वस्तु कहां पर है। इसलिए हमने क्या मान ली कि आपकी वस्तु कहां पर है? अनंत पे। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपकी दूर स्थित वस्तु है तो उस दूर स्थित वस्तु को यदि आपको देखना है तो आपको क्या मालूम वो कहां पर है? बस आपको उसे बड़ा और स्पष्ट रूप से देखना है, तो हम मान लेते हैं कि वो कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो बेसिकली किसी भी वस्तु का यदि हमें प्रतिबिंब चाहना प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं? हम 2 या 2 से अधिक किरणें भेजते हैं, या तो 2 किरणें भेजते हैं या 2 से अधिक, कम से कम 2 भेजना रहती है। तो पहली प्रकाश किरण किस प्रकार से भेज देते हैं? इस प्रकार से भेज देते हैं। दूसरी प्रकाश किरण हम भेजते हैं आपके ये प्रकाशीय केंद्र से होकर भेजते हैं। दूसरी जो प्रकाश किरण है बेसिकली प्रकाशीय केंद्र से होके भेजते हैं, भेज दिए। और जो तीसरी प्रकाश किरण थी वो हमने बेसिकली सीधे भेज दी इस प्रकार से। हाँ, तो बताओ, ये तीनों प्रकाश किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर है। हाँ, ये लोग मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, लेकिन क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और जब भी कोई प्रकाश किरण यदि एक दूसरे के समांतर रहती है तो बेसिकली कहां पर जाके मिलती है? फोकस तल पर जाके मिलती है। कहां पर मिलती है? फोकस तल पर जाकर मिलती है। हाँ, तो बेसिकली जो आपका फोकस है वो मैं ये मान लेता हूं, बेसिकली ये क्या आपका F0 अभिदर्शक लेंस का फोकस है यहाँ पर। तो बेसिकली जो आपकी प्रकाश किरण है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी? बेसिकली मिल जाएगी। हाँ, देखो, फोकस तल क्या होता है? जो कि बेसिकली इस फोकस को रखे। मान लेते हैं ये क्या है? आपका वो वाला तल है जो कि किसे रख रहा है? फोकस को रख रहा है। तो ये जो है ना, बेसिकली जो आप लाइन देख रहे हो ऐसे है। बेसिकली ये वाला एक तल है जिसमें ये वाला क्या है? आपका फोकस स्थित है। इतना बात आई समझ में? तो ये हो गया आपका फोकस तल, ऐसा होता है। तो इस फोकस तल में जाके तीनों किरणें क्या हो जाएगी? आपस में मिल जाएगी। और जहां पर भी प्रकाश किरणें मिलती है वहां पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ? ए बी प्रतिबिंब नाम दे देता हूँ। हाँ, हमारा क्या बन गया? बेसिकली यहाँ पर ए बी प्रतिबिंब बन गया। अब बताओ, वस्तु कितनी बड़ी थी कितनी छोटी थी हमें नहीं मालूम, लेकिन अब थोड़ी हमें बड़ा आकार मिल गया है। अब देखो, सामने क्या है? और एक लेंस है। तो ये जो अभिक्षेत्र लेंस है ना, बेसिकली जो आपका ये वाला लेंस है, ये वाला लेंस है। इसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे सरका सकते हो। जो आपका ये वाला लेंस है इसे आप क्या कर सकते हो? आगे पीछे सरका सकते हो। और आपको इस प्रकार से सरकाना रहता है कि यहां पर जितने आकार का बिंब बना है या प्रतिबिंब बना है उतने ही आकार का ये यहां पर बनना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसे क्या करना रहता है? व्यवस्थित रहना रहता है। हाँ, अब बताओ, बेसिकली
यदि आपकी ये वाले लेंस को क्या करना है, इसका आकार जितना है उतना ही आकार जो ये प्रतिबिंब बना रहा है उसका होना चाहिए। तो बता ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है मतलब इसका जो वक्रता केंद्र मैं क्या मान लेता हूँ, बेसिकली सी मान लेता हूँ इसके वक्रता केंद्र पर। हाँ, तो बताओ यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो बेसिकली हमें कितनी किरणें भेजनी पड़ेगी? यहाँ से 2 किरणें, यहाँ से फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी? भेजनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं पहली किरण क्या भेज देता हूँ? मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण भेज देता हूँ आपके कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र। ये आपका प्रकाशिक केंद्र क्या है? आपका एफ डैश है। तो बेसिकली ये कहां से होकर गुजरेगी? आपके फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। तो आपका ये जो फोकस है इसका मैं फोकस मान लेता हूं, वो बेसिकली यहां पर है। इसको हम नाम देते हैं एफ डैश, दे दिए। तो बेसिकली ये कहां से होकर गुजर जाएगी? आपके फोकस से। देखो फोकस से होकर गुजारेंगे तो थोड़ी तकलीफ जाएगी। यहां पर बना लेते फोकस इसका। हाँ, बस आपको क्या करना है, उसे बराबर दिखाना है। यहां पर जितना बना है यहां पर भी आपको उतना ही बनाना है। हाँ, तो आपको इस प्रकार से डायग्राम को बनाना है कि वो बेसिकली उतना ही बन जाए आपका। हाँ, तो यहां पर ये क्या हो रही है, इससे चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? बेसिकली इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब ये यदि ए बी है तो बेसिकली ये क्या बनेगा? आपका बी डैश ए डैश बनेगा। बी डैश ए डैश बेसिकली इसका आकार जितना है उतना ही आकार इसका। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डैश बी डैश, लिख दिए। लेकिन यहां पर माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे है तो ये क्या है? बेसिकली ऊपर है। हाँ, अब इसके बाद बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? सामने और एक लेंस पड़ा है आपके, तो वहां से बेसिकली इसका फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा प्रतिबिंब। तो यहां से हम कितनी किरणें भेजेंगे? 2 किरणें के भेजेंगे। देखो बेसिकली आपको इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि वो इस जो आपका नेत्रिका लेंस है इसके फोकस के अंदर आ सके। हाँ, इस जो नेत्रिका लेंस है उसके फोकस के क्या आ सके? अंदर आ सके। तो मैंने इस प्रकार से इसे क्या कर लिया? व्यवस्थित कर लिया कि इसके फोकस के बेसिकली अंदर आ जाए। तो यहां से हमें कितनी प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेगी? 2 प्रकाश किरणें। पहले प्रकाश किरण भेज देता हूं मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि कहां से होकर गुजरेगी? बेसिकली फोकस से होकर आपकी गुजर जाएगी इस प्रकार से। हाँ, और जो दूसरी प्रकाश किरण वो कहां से भेज देते हैं? हम आपके प्रकाशिक केंद्र से भेज देते हैं। इस प्रकार से भेज दिया आपकी दोनों प्रकाश किरणें। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो कि कहां से गुजरी? फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी प्रकाश किरण भेज देते बेसिकली इस प्रकार से। तो देखना ये दोनों प्रकाश किरण आगे कहीं नहीं मिलने वाली। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली तो प्रकाशिक केंद्र के सीधे में ही जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है, जो कि वो गुजर चुकी है। अब बेसिकली क्या होगा? ये आगे कहीं नहीं मिलने वाली तो हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली हम क्या कर लेंगे? इससे बेसिकली इस प्रकार से पीछे बढ़ा लेंगे। देखो ये इस प्रकार से क्या बढ़ा लेंगे? पीछे बढ़ा लेंगे। आपको इस प्रकार से इसे करना है कि बेसिकली प्रतिबिंब आसानी से बन जाए आपका। तो बताओ यहां पर दोनों क्या हो रही? प्रकाश किरणें मिल रही है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और बेसिकली ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? बी डबल डैश ए डबल डैश। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से देखो, जो वस्तु के बारे में पता भी नहीं था उसका में इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है। तो देखो सबसे पहले क्या था? यहाँ पर 3 लेंस होते। पहला लेंस कौन सा होता है? आपका अभिदर्शक, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस, दूसरा होता है अभिक्षेत्र और तीसरा होता है नेत्रिका। इसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे आगे पीछे सरका सकते हो आपकी व्यवस्था के अनुसार। इस प्रकार से सरकाना रहता है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब यहाँ पर भी बनना चाहिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो वस्तु रखी होती है अनंत पर, उससे हम 3 प्रकाश किरणें भेजते हैं, जिससे कि आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसके बेसिकली फोकस पर बनता है, इसके फोकस तल पे बनता है प्रतिबिंब। तो यहां से हम कितने प्रकाश किरणें भेजते हैं? 2 प्रकाश किरणें, जिससे कि उसका क्या बनता है? बेसिकली उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आकार जितना रहेगा उतना ही आकार इसका रहेगा। फिर यहां से और 2 प्रकाश किरणें भेजते हैं, जिससे कि हमें एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आपका पार्थिव दूरदर्शी ऐसे काम करता है। अब हमें इस पार्थिव दूरदर्शी की क्या निकालना है? बेसिकली आवर्धन क्षमता निकालना है। हाँ, उसके पहले क्या कर लेते हैं? हम नाम देते हैं, जैसे कि ये ई से लेके इस ए डैश बी डैश तक की दूरी को नाम देते हैं। देखो सबसे पहले तो समझो, इस एलो के लिए जो आपका बिंब है वो तो अनंत पे रखा हुआ है, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या है? बेसिकली
इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो क्या है आपका, देखो इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो है आपका ए बी, है आपका क्या है बेसिकली ए बी। उसके बाद इस लेंस के लिए जो आपका बिंब है वो क्या है आपका जो आपका बिंब है वो क्या है ए बी, और जो प्रतिबिंब है वो क्या है हाँ ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश। हाँ बेसिकली यदि मैं बात करूं इस लेंस के लिए बिंब की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा ये वाला बिंब। लेकिन यदि मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। इतनी बात आई समझ में। हाँ तो देखना यहाँ पर हम क्या देते हैं नाम देते हैं। देखो बेसिकली ये हो गया आपके नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु यानी बिंब ए डैश बी डैश तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या नाम दे देते हैं बेसिकली यू ई नाम दे देते हैं। इस लेंस के लिए बिंब क्या आपका ए डैश बी डैश, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी यू ई हो जाएगी। हाँ उसके बाद प्रतिबिंब क्या है इसका बेसिकली ए डबल डैश बी डबल डैश है आपका। तो यहां पर भी कितनी परिस्थितियां बनेगी, दो परिस्थितियां बनेगी। पहली परिस्थिति जब आपका प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पे बने, तो पहला क्या होगा जब प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पे बने, मतलब बेसिकली ये जो है इसकी यहां से जो दूरी है वो कितनी है बेसिकली डी है, और डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो प्रकाशिक केंद्र से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी आपकी डी है, क्योंकि हमने क्या माने कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है आपका डी पर बन रहा है, इस पर दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपके इस लेंस की, कौन सा लेंस है आपका अभिदृश्यक लेंस। हाँ तो बताओ इसके लिए वस्तु तो अनंत पर स्थित है, लेकिन यदि मैं बात करूं प्रतिबिंब की, इसके लिए प्रतिबिंब की बात करूं तो क्या है अब इसके लिए ये है। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी वी नॉट। प्रकाशिक केंद्र ओ से इस प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी वी नॉट हो जाएगी। बेसिकली अब हम देखेंगे इस लेंस के संदर्भ में। हाँ तो देखो इस लेंस के संदर्भ में बात करूं तो इस लेंस के लिए बताओ बिंब क्या है आपका ए बी है, मतलब ये वाला बिंब है। तो बताओ इसके प्रकाशिक केंद्र एफ डैश से इस बिंब तक की जो भी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी यू एफ, क्या हो जाएगी बेसिकली यू एफ हो जाएगी। और इसके लिए प्रतिबिंब क्या है ए डैश बी डैश, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी वी एफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी वी एफ हो जाएगी। आई बात समझ में। तो बेसिकली ये है आपका पार्थिव दूरदर्शी, इस प्रकार से होता है। बस अब हमें क्या करना है, हमें आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है जब आपका प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो बताओ आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कितना होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय वस्तु द्वारा बना कोण। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। तो बताओ अंतिम प्रतिबिंब क्या है आपका ये वाला है। यहाँ पर कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, पहला प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा। हमें कौन सा लेना है अंतिम प्रतिबिंब। तो ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब। ये वाला अंतिम प्रतिबिंब देखो आपके ई के साथ कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं बीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। उसके बाद क्या आता है, तो एम बराबर कितना होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण जो कि क्या है बीटा है। उसके बाद डिवाइड में क्या होता है वस्तु द्वारा बना कोण। वस्तु कहाँ पर स्थित है बेसिकली आपकी अनंत पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है एल्फा बन रहा है। कितना बना है एल्फा। यदि ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका एल्फा। कितना हो जाएगा बेसिकली एल्फा हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। अब बताओ यदि आपके बीटा और एल्फा बहुत ही छोटे हो, यदि आपके बीटा और एल्फा बहुत ही छोटे हो तो बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan बीटा, और एल्फा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बेसिकली आप tan अल्फा लिख सकते हैं। अब बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan बीटा की वैल्यू निकालनी है और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो बीटा कोण कहाँ पे बन रहा है। तो बीटा कोण दो जगह पे बन रहा है। पहला बन रहा है ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में क्या बन रहा है आपका बीटा कोण बन रहा है। साथ ही साथ ए डबल डैश बी डबल डैश और ई में देखो ये वाला बन रहा है आपका कौन सा कोण बन रहा है बीटा कोण बन रहा है। हाँ तो दोनों में से आप जो भी ले सकते हैं। हम क्या ले लेते हैं छोटा वाला लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश ई, छोटा वाला ले लेते हैं। तो tan बीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। हाँ तो यदि मैं बात करूं ए डैश बी डैश ई में लंब क्या है आपका ए डैश बी डैश, लंब क्या है आपका यहाँ पर ए डैश बी डैश डिवाइड बाय आधार क्या है आपका ए डैश ई है। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली ए डैश ई आ जाएगा। tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। यदि मैं बात करूँ आपके tan अल्फा की तो बताओ बेसिकली
tan अल्फा यहाँ से तो निकालना संभव नहीं, लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज आपके किस में, ए बी ओ में निकाल सकते हैं आपके किस में, त्रिभुज ए बी ओ में। हाँ तो देखो त्रिभुज ए बी ओ में यदि मैं tan अल्फा लिखूंगा तो वो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है आपका बेसिकली ए बी, तो क्या आ जाएगा बेसिकली लंब हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय आधार क्या हो जाएगा आपका ए ओ। आधार क्या हो जाएगा बेसिकली आपका ए ओ हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपकी tan बीटा है और ये जो आपकी tan अल्फा की वैल्यू है इसे हम कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ तो देखो पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई है। tan बीटा की वैल्यू इतनी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन ए ओ है इतनी। अब हम क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं। इसे भी पलट देते हैं, उसे भी पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए डैश ई हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका ए ओ डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा। ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, जैसा का वैसा ये वाला ए ओ आ गया ऊपर और ए बी आ गया नीचे, आ गया। अब देखो यदि मैं बात करूं ए डैश बी डैश की, किसकी बात करूं, ए डैश बी डैश की, तो ये किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश इस ए बी के बराबर होगा, होगा। ये वाला जो ए डैश बी डैश है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। लेकिन अंतर किस बात का आएगा, अंतर आएगा माइनस का। किसका अंतर आएगा, माइनस का, क्योंकि ये यदि ऊपर बना है तो ये क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। दोनों का आकार तो समान है देख लो, लेकिन ये ऊपर बना है तो नीचे बना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो जहां जहां आपका ए डैश बी डैश है वहां पर क्या लिख देंगे हम, आपका ए बी। तो देखो ए डैश बी डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली आपका, हाँ क्या आ जाएगा बेसिकली आपका माइनस ए बी आ जाएगा। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका माइनस का ए ओ बचेगा डिवाइड बाय ए डैश ई बचेगा, ए ओ डिवाइड बाय ए डैश ई आ गया। तो यहां से जो आपका m था वो कितना आ गया हमारा, ए ओ अपॉन ए डैश ई। ये भी क्या प्रकाशिक केंद्र से, ये भी प्रकाशिक केंद्र से, मतलब हमें कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। तो बताओ ए ओ का मान क्या होगा, बेसिकली ए ओ इसका मान कितना है आपका, वी नॉट है। कितना है आपका, वी नॉट है। ए डैश ई कहाँ है आपका, ए डैश ये है आपका ए डैश और ये है आपका ई, ए डैश ई इसका मान कितना है आपका, यू ई। देखो ए डैश ई का मान कितना है आपका, यू ई है। लेकिन यहाँ पर हमें चिन्हों का भी ध्यान रखना है, साथ ही माइनस आ रहे तो यहाँ पर माइनस लगा दो, क्योंकि देखो वी नॉट जो है हम इस दिशा में माप रहे हैं, तो जब हम वी नॉट इस दिशा में मापेंगे तो ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। लेकिन ये माइनस सामने का जैसा का वैसा। यदि मैं बात करूँ आपके ए डैश ई की, मतलब कि ए डैश ई की, तो देखो हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, और इस दिशा में वैल्यूज क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये जो आपको यू ई नहीं लिखा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस भी लिखना है। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर, तो क्या आ जाएगा वी नॉट अपॉन यू ई। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, जो वी नॉट का मान है वो किसके बराबर होगा, आपके एफ नॉट के बराबर होगा। कहां पर होगा, एफ नॉट, क्योंकि देखो प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही कि वो कहां पर जाके मिलेगी, सीधे फोकस तल पे। मतलब प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और यदि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो आपके ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी है उसे हम वी नॉट तो कहेंगे, साथ ही साथ प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, एफ नॉट कहते हैं। तो एफ नॉट का मान किसके बराबर होगा, वी नॉट के मान के बराबर होगा। तो जहां जहां आपका वी नॉट है वहां हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फाइनली जो आपका एम का मान आ गया वो कितना आ गया, एफ नॉट अपॉन यू ई आ गया, आ गया इतना। अब हमें क्या करना है, इससे हमें एफ नॉट किसके पदों में, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के पदों में है। आवर्धन क्षमता को बेसिकली हमें लिखना रहता है नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के पद में। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। हाँ तो बताओ ये फॉर्मूला किसके लगाना है हमें, नेत्रिका लेंस के लिए। तो बताओ नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या है आपकी, एफ ई है, ये वाली फोकस दूरी, ये वाला फोकस काम में आ रहा है। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी, जो कि क्या आ रही, एफ ई। ये बताओ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद आता है आपका वी। वी क्या होता है आपका, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है आपकी, डी है। इस दिशा में ले रहे हैं मतलब क्या आएगा, माइनस का डी। फिर आता है यू। यू क्या होता है,
प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी कितनी है आपकी, UE है। प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की जो भी दूरी होगी उससे क्या मानेंगे हम, UE मानेंगे। ये आप ऊपर भी देख सकते हो UE। और हम इस दिशा में माप रहे हैं, मतलब कि क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/Fe बाय 1 का माइनस डी प्लस 1/UE। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, F0/UE, यहाँ पर है 1/UE। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में F0 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी F0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F0/Fe। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F0/-D, और ये क्या हो जाएगा, F0/UE। यहाँ पर भी F0 का गुणा कर दिया, यहाँ पर भी किसका गुणा कर दिया, F0 का गुणा कर दिया। अब बेसिकली ये F0/UE किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस का m आ जाएगा। इसे कहाँ भेज देंगे, इस साइड में भेज देंगे। तो यहाँ से आपका जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, F0/Fe। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, F0/D = m। तो जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, F0/Fe। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का F0/D = m, जैसा का वैसा। इतनी बात आई समझ में। अब यही वाला फॉर्मूला आया था आपका किसके केस में, खगोलीय दूरदर्शी केस में भी यही वाला फॉर्मूला आया था। बस अंतर किस बात का था वो ध्यान देना। अंतर ये था कि वहां पर जो m का फॉर्मूला आया था वो आया था माइनस का F0/Fe प्लस F0/D। यहां पर क्या फॉर्मूला आया है, F0/Fe प्लस F0/D। मतलब कि खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वही आवर्धन क्षमता आपके पार्थिव दूरदर्शी की भी होती है। बस अंतर किसका होता है, ऋणात्मक का, माइनस चिन्ह का। यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है जबकि यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं आता। इतनी बात आई समझ में। तो ये वाला कब की परिस्थिति, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। लेकिन यदि यही प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, आपका कहाँ पर बने, बेसिकली अनंत पर बने। तो बताओ प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब आपकी वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, फोकस पे स्थित होती है। मतलब ये इसका जो फोकस होगा वो बेसिकली कहाँ पर हो जाएगा, इस बार यहां पर हो जाएगा। क्योंकि यदि ये वाली वस्तु इसके फोकस में रहेगी तभी आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और हम दूसरा केस देख रहे हैं, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पे बनता है। तो बताओ जब आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तब आपके UE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Fe के बराबर हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की प्रकाशिक केंद्र से Fe तक, फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। साथ ही साथ प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, UE भी कहते हैं। मतलब UE भी आ रहा है, Fe भी आ रहा है, दोनों चीज आ रही है। मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां जहां UE वहां क्या लिख देंगे, Fe लिख देंगे। तो सेकंड परिस्थिति में जब आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो जहां जहां UE आए वहां क्या कर देंगे, Fe। तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कितना आया था आपका, m बराबर F0/UE आया था ये वाला फॉर्मूला। तो UE के स्थान पे क्या रख देंगे हम, आपका Fe रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। पता है समझ में। अंतर केवल एक ही चीज का है, वहां पर माइनस आता है, यहां पर क्या आता है, प्लस आता है। मतलब प्रतिबिंब वहां पर कहां बनता है, नीचे बनता है, यहां पर ऊपर बनता है।